अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसन लियाकत। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन फैसला कुन मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं खेला जा रहा है। बारिश की प्रेडिक्शन भी है, कुछ मामलात ऊपर नीचे शायद बारिश की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन आज हम मैच के अलावा कुछ और चीज़ों पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज के मैच के बाद फिर हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारा स्पिन बॉलिंग की स्पिन पिचेस के हवाले से बात है कि स्पिन पिचेस हम बना देते हैं, उसके ऊपर भी हमारे बल्लेबाज स्ट्रगल करते हैं। पहला मैच हमने जीता, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हमारे बल्लेबाजों को तेरी का नाच नचवाया। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमने 2027 में वर्ल्ड कप खेलने साउथ अफ्रीका जाना है, क्या उस हवाले से हम प्रिपेयर हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह से शादाब खान को बैटिंग ऑलराउंडर कहा गया माइक हैसन की जानिब से। इन तमाम तर मामलों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जानिंग। सबसे पहले तो क्योंकि आज के मैच में ना अभी बात करना बड़ा कबरस वक्त है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हो सकता है कि जब हम एंड पे बात करें तो वो फिर कंक्रीट बात ही होगी। सो मुझे ये बताइएगा कि ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या हमने अपनी माजी की गलतियों से सीखा है या बिल्कुल नहीं सीखा। क्योंकि पिंडी में भी वही विकेट है, लाहौर में भी वही विकेट है, कराची में भी वही विकेट है। कुछ सीख तो हम नहीं रहे ना। एक तरफ अगर स्पिन ट्रैक होता, दूसरी तरफ अगर फास्ट ट्रैक होता, फिर कोई ऐसा मुश्किल ट्रैक होता जहाँ पे आपके बल्लेबाज या फिर बॉलर्स दूसरी टीम को मुश्किल में डालते। एक ही पैटर्न देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? थैंक यू हसनैन। वैसे एक बात ठीक है आपकी कि चलो लाहौर की हद तक तो शायद हम ज्यादा कोई फास्ट ट्रैक नहीं बना सकते, लेकिन पिंडी एक ऐसा वेन्यू है जिसकी हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पर फास्ट बॉलिंग स्पोर्टिंग विकेट्स रही है, लेकिन वहाँ भी हमने एक प्रॉपर डेड विकेट बनाई। और ये बड़ा मैं वहाँ मौजूद था जब मैच खत्म हुआ, तो उसके बाद भी माइक हैसन विकेट का मायना करने आए। यानी वो क्या देखने आए थे और क्या उसको देखने। लेकिन दो नैरेटिव चल रहे हैं कि आपने T20 अपना जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, एक साल से कम वक्त तकरीबन रह गया उसको, उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपने जाके सीना कंट्रीज में खेलना है, आपने साउथ अफ्रीका में खेलना है, तो उसके लिए आपको अपने डोमेस्टिक जो आपके होम सीरीज है उनमें आपको अच्छी विकेट्स उस तरह की प्रिपेयर करनी चाहिए। तो मैं इसके साथ नॉर्मली नहीं जाता। मैंने कभी नहीं देखा कि सब कॉन्टिनेंट में अगर वर्ल्ड कप हो रहा तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ स्पिन ट्रैक पे अपनी सीरीज करे या इंग्लैंड अपनी करे या कोई दूसरा। हर मुल्क अपनी कंडीशंस पे ही तकरीबन अपनी सीरीज खेलता है, क्योंकि वो बहरहाल उनको चाहिए होता है। ये होता है जरूर कि आप जब किसी सीनियर कंट्रीज में टूर्नामेंट खेलने जा रहे होते हैं कोई बड़ा, तो उससे पहले वहाँ सीरीज को रख लेते हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई वर्ल्ड कप है तो आप इंग्लैंड में कोई सीरीज खेल लेंगे, न्यूजीलैंड में खेल लेंगे, उसकी प्रिपरेशन इस तरह से बहरहाल होती है। लेकिन पाकिस्तान की अप्रोच बहुत डिफेंसिव है, इतनी होनी नहीं चाहिए। और फिर आपने, मैं भी स्टैट्स चेक कर रहा था, पिछले 4 वनडे मैचेस में हमने 7 ओडीआई डेब्यू दे दिए हैं। और इस तरह की एक बिल्कुल यंग एनर्जेटिक टीम की तैयारियों में फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड कप भी साथ तैयार कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे और इतने ज्यादा आप बल्क में डेब्यूज करवा रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा मौका था एक तरह से ये भी कि ऑस्ट्रेलिया की, मैं कहता हूँ बी टीम भी नहीं है, ये तकरीबन सी टीम बनती है उनकी जो आई हुई है। तो ऐसे हालात में आपके पास ज्यादा बेहतर मौका था कुछ एग्रेसिव क्रिकेट खेलने का, कुछ डिफेंसिव अप्रोच विकेट्स की जो आपने बात की वो रखने के बजाय हम ज्यादा बेहतर अप्रोच के साथ जा सकते हैं। तो बहुत सारी मिली जुली सी एक कैफियत है। लेकिन बहरहाल अगर सीरीज आप जीत जाते हैं तो आपको जीतनी चाहिए, ये एक अच्छा बूस्टर हो जाता है आपके लिए। वैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप बैक टू बैक 2 सीरीज मुल्क यहाँ भी जीते हैं, फिर आपने दूसरी सीरीज जाके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, ये माजी में कभी नहीं हुआ। अगर ये सीरीज भी जीत जाते हैं तो ओवरऑल आपकी जो है ना वो बेचने के लिए ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को हमने बैक टू बैक 3 सीरीज हरा दी। बहरहाल वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन में इसको नहीं कह सकता। अच्छा शाकिर साहब, माइक हैसन ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शादाब खान एक बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन चले इसके ऊपर तो मैंने कल भी बात की। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास ना बॉलर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं ऑलराउंडर्स की शक्ल में, जिस तरह से मास सदाकत, सलमान अली आगा हैं। सर हमने साइम अयूब को तो तबाह कर दिया इस बॉलिंग के चक्कर में। अब मास सदाकत जिसको अभी जुमा 8 दिन हुए आए हुए, हम उससे भी बॉलिंग करवा के तो वही आधा तीतर आधा बटेर वाली बात करेंगे। यार आपने उसकी प्राइम जॉब तो आपसे करवाई नहीं है और उसको अभी से ही आप बॉलर बना रहे हैं, तो ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? इस स्ट्रेटेजी से सर आगे नहीं बढ़ा जाएगा? जहां तक मैंने रीड किया ना माइक हैसन के माइंड सेट को, उसको 3 बॉलर चाहिए पूरे वनडे में बस। बाकी चौथा, पांचवा, छठा ऑप्शन उसको ऑलराउंडर चाहिए, जो अप्रोच ठीक नहीं है। वैसे तो 5वां छठा के लिए आप जा सकते हैं ऑलराउंडर, लेकिन कम से कम 4 मुस्तनद जो है वो बॉलर आपके उस टीम में होने चाहिए। 50 ओवर आप ऐसे नहीं निकाल सकते सारी सिचुएशन में। एक लड़का जिसने आपको बगैर परफॉर्मेंस के आपने उसको निकाला टीम से, फिर उसने आके आपके प्राइम जो टूर्नामेंट PSL उसमें आपको बेस्ट बॉलर, बेस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन के दिखाया, और जब उसके फौरी बाद आपकी वाइट बॉल सीरीज है तो बेंच पे बैठा, तो आप उसको क्या एतमाद दे रहे हैं? जो एतमाद उसने उस PSL में बेस्ट परफॉर्मेंस से गेन किया, वो तो आज बिल्कुल वही जो है वो
जमीन पे आ गया उसका एतमाद। इस सारी सूरत हाल में माइक हैसन की इस अप्रोच को बहरहाल उन्हें बदलना होगा कि उन्हें 3 रेगुलर बॉलर के अलावा बाकी सबको ऑलराउंडर खिलाना है। फिर जब बाकी ऑलराउंडर खिलाएंगे, शादाब की बात करें, पिछले 5 वनडेज में उसने तकरीबन 250 रन कंसीड किए और 1 विकेट भी नहीं ली। जो उसका रोल उसको मैं पिछले मैच में उसका रोल यकीनन टीम में माइक हैसन उसे इसी अप्रोच के साथ खिला रहे हैं कि एक ऐसा बॉलर जो मुझे मुश्किल वक्त में बैट करके तो उसने करके भी दिखाया। मुझे लगता है एक आध बैटर अगर उसको सपोर्ट कर दिया तो शायद वो मैच भी पार लगा जाता। इस सारी सूरत हाल में माइक हैसन को अप्रोच रखनी चाहिए कि शादाब को अगर आपने खिलाना है, इसको 5 में छठा ऑप्शन जरूर रखे बॉलिंग का। पहले 4 जो बॉलर है वो मुस्तैद होने चाहिए। और सुफियान मकीन के लिए हम बार बार आवाज उठाएंगे कि एक लड़का जिसकी जरूरत भी है, जो परफॉर्म भी कर रहा है, जो बड़ी हद तक अनप्लेएबल रहा है जितना उसने क्रिकेट खेली है अभी तक, तो उसको आप बेंच कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि शायद आपकी केमिस्ट्री, आपकी वाइब्स उससे नहीं मिलती। तो शादाब खान के हवाले से अगर देखिए, रोल कैप्टन कोच ने कह दिया उसे, शादाब के पिछले आप इंटरव्यू देखें, वो कहता है आई एम अ बॉलर जो बैट भी कर सकता है। कल को कोच कह रहा है कि नहीं, ही इज माय बैटिंग ऑलराउंडर। वो बैटर है, कुछ बॉलिंग कर लेते हैं। साल देख लेंगे, स्मिथ जब ऑस्ट्रेलियन टीम में आया था तो लगी ही आए, उनने लेग ब्रेक बॉलर के तौर पे बड़ा परफॉर्म किया और उसके बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई एज अ बैटर और फिर वो बॉलिंग का ऑप्शन उनका खत्म हो गया, वो बैटर रहे, कभी जरूरत पड़ी बॉल कराए नहीं करे। शादाब की अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं माइक हैसन तो उसके लिए वक्त लगेगा। स्मिथ बनने में शायद अभी शादाब को वक्त लगे, लेकिन एक आध परफॉर्मेंस पे जो उसने पिछले मैच में कह दी, उसके बाद कोच का बिल्कुल नैरेटिव चेंज हो जाना कि नहीं मेरा बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, मेरा बैटिंग ऑलराउंडर है। और वो मतलब कोच ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी कर लें, मैंने शादाब को खिलाना है, चाहे वो बॉलिंग करे, चाहे वो बैटिंग करे, चाहे वो फील्डिंग करे। शादाब को एक और मुझे लगता है जो उसको पसंद करते हैं, इज अ यूटिलिटी क्रिकेटर। वो आपको बैट बॉल और फिर फील्ड तीनों में परफॉर्म करके दे रहा है। लेकिन शादाब के लिए हमेशा हमने खुद भी जब भी उससे बात होती है यही कहते हैं कि उसको अपनी प्राइम जो उसकी जॉब है वो बॉलिंग है, जैसे लेग ब्रेक के लिए असलन आप बेहतर जानते हैं कि लेगी बॉलर जो होता है ये ऑलवेज गो टू बाय विकेट्स। जब वो विकेट बाय करना चाहता है तो उसे पनिश भी होता है, उसको स्कोर भी पड़ता है। तो शादाब का ये एक थोड़ा सा है, लेकिन जब आप उसको एक कोच ये रोल उसको दे रहा है, कह रहा है कि अब वो मेरा बैटिंग ऑलराउंडर है, तो यकीनन फिर शादाब बॉल के बजाय बैट पे तवज्जो देगा। उसकी पिछली इनिंग्स नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अभी भी हम ये चाहेंगे शादाब से कि वो अपनी बॉलिंग को ही बेहतर करे। ये प्रैक्टिस नहीं करते क्या है, मतलब इतने लंबे अरसे के बाद वापस आए और अभी भी बॉलिंग सही नहीं कर रहे, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हैं, आधे में बॉल फेंक देते हैं। कुछ ना कुछ तो है, जाहिर है कुछ तो कोई खराबी है। कुछ मैंने देखा कि पीएसएल के अंदर थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस थी उसके बॉल के साथ, उसने एज अ कैप्टन लीड किया वहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड को, बेहतर बॉलिंग कराई है। मतलब जिस तरह का ये इसके बाद कमबैक कर रहा था तो पीएसएल उसका बुरा नहीं गया। पीएसएल में वो यार ये भी हो सकता है शायद पीएसएल में वो कैप्टन था, आपको बेहतर जगह यूज कर रहा था, जबकि मौजूदा जो कैप्टन है उसको सही अंदाज में एज अ बॉलर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसकी जो पोटेंशियल है, जहां वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है उन एरियाज में उससे बॉलिंग नहीं करवाई जा रही। कोई ऐसी कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन शादाब को हमारी तरफ से तो यही मशवरा है कि अपनी बॉलिंग को ना भूले, बॉलिंग को प्रायोरिटी दे। और बैटिंग अच्छी करता है, फील्डर तो कमाल का है, तो वो इसका प्लस पॉइंट होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको अपनी बॉलर, या फिर आप फैसला कर ले ऑल टुगेदर कि मैं बॉलर नहीं हूँ, मुझे स्मिथ ही बनना है, मुझे बैटर ही करना है। अब नंबर 6 पे आप देखें ना, नंबर 6 पे आप पिछले कुछ अर्से से देखें तो हमारे नंबर 6 चॉइस होती थी इफ्तिखार की। अब 11 सेंचुरीज हैं फर्स्ट क्लास में। इस तरह का मसरत बैट्समैन आप समझ को किसी हद तक मैं देख रहा हूँ कि नंबर 6 के लिए तैयार किया जा रहा है। समद वनडे का नंबर 6 का प्लेयर नहीं है, उसकी कोई अच्छा एवरेज नहीं है, कोई लंबी बारियां नहीं है। देखे ना जिस तरह कल के गुज़श्ता मैच में हमने देखा कि नंबर 6 को कितना बड़ा रोल मिल गया जब पूरी टीम कोलैप्स कर गई। क्योंकि ऐसा बैटर चाहिए था जिसका डिफेंस भी अच्छा हो, जो इनिंग बिल्ड कर सके, जो लंबा लेके चले। वो ठीक है, रोल शादाब ने प्ले किया, लेकिन समन या जो T20 पिच हिटर है उनको ये रोल देना ये भी मुनासिब नहीं है। तो अभी एक साल है, ज्यादा जिस तरह आपने डेब्यू होते हैं करा दिए, कोई अच्छा प्लेयर लेके आ जाए, कोई एक फैसला कर लेंगे हमने, अब ये हमारी प्लेइंग 11 है ये। ठीक, शाकिर साहब हमारे साथ रहिएगा, कुछ और भी टॉपिक्स हैं आपसे बात करनी है, लेकिन वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। खवातीन हज़रात ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर रहे थे। शाकिर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो 5 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, चले उसमें तो हम जाते नहीं क्योंकि हमारा पड़ोसी इंडिया वो तकरीबन 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाता है। स्पेशली ओडीआई क्रिकेट की बात करें, 2023 में जो गलती हुई, 2025 में जो गलती हुई, कोचेस डिफरेंट थे, कभी गैरी क्रिस्टन थे, कभी यहाँ पे कोई और आ जाता था, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी उसी तरह की है। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो कोचेस भी आते हैं वो हमारी तरह के ही हो जाते हैं?
देखिए इंडिया और हमारा फर्क है कि इंडिया में इंडियन कोचेज है ज्यादातर, और हमारे जो कोचेज आए हैं, जैसे आपने गैरी क्रिस्टी का नाम लिया, वो ऑस्ट्रेलियन थे, अभी न्यूजीलैंड के। इन कोचेज के अपने मुल्कों में जो ऑलराउंडर होता है ना, अगर बॉलिंग ऑलराउंडर है तो तगड़ा बॉलिंग ऑलराउंडर होगा, अगर कोई बैटिंग ऑलराउंडर है तो तगड़ा बैटिंग ऑलराउंडर होगा। हमारी तरह के रेलू कट्टे नहीं होते। वो वही चीज, वही जो उन्होंने देखा होता है अपने क्रिकेट में, वही पाकिस्तान क्रिकेट में आके इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और उन्हें ये शायद अंदाजा नहीं है कि इन लड़कों में वो पोटेंशियल नहीं है जो वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में देख के आते हैं। तो इस तरह की टीम, इस मुल्क की टीम बनाने के लिए आपको इंडियन मॉडल पे ही जाना पड़ेगा। हम 5 रेगुलर बैट बॉलर की बात नहीं कर रहे, हम 4 की कर रहे हैं। 4 जो है वो मुस्तनदा बैटर रखें, उसके बाद आप जो भी ऑलराउंडर के ऑप्शन से आपने जाना है जरूर जाएं। बात वही है कि जो मुझे इसमें कंक्लूजन निकला गैरी क्रिस्टियन और माइक हेसन के, कि वो अपने अपने मुल्कों में जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कोई बॉलिंग या ऑलराउंडर होगा तो तगड़ा बैटर भी होगा, या कोई बैटिंग ऑलराउंडर है, जैसे हम मैक्सवेल की बात कर लेते थे तो अच्छी बॉल भी कर लेता था। न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही है। अब पाकिस्तान में वो चीज आके आप ढूंढेंगे, और यकीनन उन्होंने वही ढूंढनी है, क्योंकि उनका क्रिकेट कल्चर ही, उन्होंने उसी के अंदर अपना प्रमाण चढ़ाया। उनकी स्किल वहाँ डेवलप हुई है, जो सेट ऑफ स्किल वो लेके आते हैं वहाँ की कोचेज, वही आके यहाँ जब पाकिस्तानियों में इंप्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट नहीं, काउंटर प्रोडक्ट के बारे में हम देख रहे हैं कि जितनी भी उन्होंने तजुर्बात किए हैं उसका हमें वो खातर नताज नहीं आए। तो आपको फिर लोकल ऑर्गेनिक अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा, जो सब कंटेंट। अच्छा शाकिर साहब, ये एक पॉइंट रह गया था, इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, फिर मैं थोड़ा सा अपने पड़ोस की तरफ भी जाना चाहूँगा। एक कंट्रोवर्सी वहाँ पे भी है, मास सदाकत, हम उसको भी ऑलराउंडर बना के तो खराब नहीं कर रहे, क्योंकि प्राइम जॉब, मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने तो एक प्लेयर को जिसने मेरे ख्याल सेंचुरी और अबव स्कोर बनाया था, उसको बिठा दिया था कि तुम्हारी प्राइम जॉब तो बॉलिंग थी, तुमने बॉलिंग नहीं की, बैटिंग से तो मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तो इसकी इनको बताना नहीं चाहिए ऑलराउंडर्स को भी यार कि तुम्हारी प्राइम जॉब तुम्हारी बैटिंग है, वो तो क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैंने आपको बताया ना कि कोच की अप्रोच ही है। कोच को हमने जब भी, मैं फैर मुकीम की जब भी उससे बात करते हैं, आपको पॉडकास्ट किया उसमें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी, तो उसमें जब फैर मुकीम का नाम आता है तो कोच की बॉडी लैंग्वेज ही अक्सर चेंज हो जाती है कि वो उसको जो है वो नहीं लेना चाहता, वो इसी के साथ जाना चाहता है। बात वही है कि जब आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो माइक हेसन की अप्रोच यही है कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ऑलराउंडर चाहिए जो दोनों तरफ मुझे काम आ सके, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकामी दर नाकामी जा रही है। इसलिए उन्हें अप्रोच पर लोकल रखनी पड़ेगी। आज के वजह शो में आप एक बात जरूर कीजिएगा, जो आखिरी मैच है चाचा क्रिकेट का एज ओडीआई का आखिरी मैच है लाहौर में, तो उनको भी यार जरूर ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए। जिस तरह से उस शख्स ने ओवर द ईयर तकरीबन 5-6 दहाइयों तक पाकिस्तान क्रिकेट सपोर्ट किया, और मैं समझता हूँ उसकी कंट्रीब्यूशन किसी भी क्रिकेटर से ज्यादा है। उन्होंने दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तानी क्रिकेट का जोश जज्बा बढ़ाया। और पिछले दिनों जो आखिरी मैच के लिए रावलपिंडी आए, उनको पिंडी में आखिरी मैच था, तो हमने उनके लिए बड़ी अच्छी तकरीब की, केक काटा, शुक्रिया उनका अदा किया, उनको जो है वो एक तरह का जो ट्रिब्यूट डिजर्व करते थे वो दिया। और उसके बाद पीसीबी को भी होश है, उन्होंने भी लाहौर में एक फंक्शन रखा। लेकिन मैं समझता हूँ पीसीबी ने जो किया अच्छा किया, लेकिन चाचा क्रिकेट इससे बड़ा डिजर्व करते थे। वो कहते थे कि उनके लिए एक बेनिफिट डिनर होना चाहिए जिसमें क्रिकेटर को बुलाया जाए। जाहिर है जिस बंदे ने सारी उम्र अपनी नौकरियां छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट को जो है सपोर्ट किया, पाकिस्तान क्रिकेट को अपनी जिंदगी दी, वो डिजर्व करता है कि जब रिटायरमेंट ले रहा हो तो उसके पास कोई हैंडसम अमाउंट बाकी जिंदगी गुजारने के लिए वो, तो इस तरह के कुछ बेनिफिट डिनर, कोई बेनिफिट मैच उनके लिए होना चाहिए था। लेकिन उनकी तमाम तर खिदमात को जो है मैं क्रिकेट लवर है, बिल्कुल ऐसे, और ये वो यकीनी तौर पे चाचा क्रिकेट इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं। डिनर के अलावा भी हम तो समझते हैं कि उनके लिए कुछ और भी होना चाहिए था, कोई अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। जितनी ज़्यादा उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और अपनी फाइनेंशियली बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने। सर आपको न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में, जब 2019 के वर्ल्ड कप में हम इंग्लैंड में थे और इंग्लैंड वर्ल्ड कप पहली बार जीता, लॉर्ड्स में हम थे, तो गोरे आपको पता है बस मैच जीत गया और उन्होंने अपना बैग उठाया, घर को जा रहे हैं तो चाचा क्रिकेट वहां बाहर खड़ा हो, गोरी और गोरियों को रुके यार आप वर्ल्ड कप जीते हैं। फिर उसने उनको यकीनन वहां डांस करवाया, नारे लगवाए और उनको कहा यार आप सेलिब्रेट करें। तो इस तरह का एक वर्ल्ड लेवल का वो जो है ना दुनिया में बिल्कुल वो आप ये कह सकते हैं कि ये जो चीयर लीडर्स हैं, इनका सबसे इनको इनिशिएट करने वाला, इनके इनिशिएटर वो चाचा क्रिकेट था। बहुत सारे छोटे छोटे चाचे मामे नजर आते हैं क्रिकेट, वो बल्कि पूरी दुनिया में आपको नजर आते हैं। शाकिर साहब, हाँ बिल्कुल ऐसी है, इज अ ट्रेंड सेटर और इसी वजह से वो बड़े पॉपुलर हैं। मुझे ये बताइएगा कि आईपीएल में भी कंट्रोवर्सी सामने आई है और वहां पे अब ये कहा जा रहा है कि मिच सेटनर साहब, जिनको इंजरी के बायस बाहर हो गए थे, उनको पूरी फीस नहीं दी गई मुंबई इंडियन की जानिब से। वो अंबानी खानदान जो कि अपनी शादियों पे अरबों खरबों रुपए ज़ाया करते हैं, वो एक क्रिकेटर को पूरी फीस नहीं देते। हालांकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके मुताबिक उनकी पूरी फीस बनती थी, लेकिन उनको हाफ अमाउंट दी गई और इसका इजहार भी कर दिया मिच सेटनर ने। कितना बड़ा सेटबैक है आईपीएल के लिए।
देखें वैसे तो आईपीएल में बिल्कुल नहीं फॉलो करता ना, मैंने शायद एक बॉल भी मैंने आईपीएल की नहीं देखी, लेकिन ये जरूर कंट्रोवर्सी मेरे में भी आई और वो मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि अंबानी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली बात है कि आपका इतना बड़ा नाम, इतने बड़े पैसे और एक प्लेयर को उसका जो आपका मायदा हुआ है उसके साथ जो उसका ड्यूज बनते हैं वो आप पे नहीं करके, तो क्या आप इतने बड़ा इवेंट तो बड़ा कामयाब रहा ना, तो उसमें आप एक दाग लगा दिया, तो छोटी हरकतें बरल नहीं करनी चाहिए। जो प्लेयर डिजर्व करता है उसको दें। प्लेयर्स आईपीएल खेलने वाले प्लेयर्स अपनी नेशनल ड्यूटीज छोड़ के आईपीएल खेलते हैं, बाकी लीग को छोड़ के खेलते हैं, बड़ी कुर्बानी होती है उनकी, तो अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो यकीनन आने वाले आईपीएल में प्लेयर्स सोचेंगे कि वो एक ऐसी लीग के लिए इतना कुछ करते हैं और बदले में उनको इस तरह का रद्द-ए-अमल मिलता है कि आपकी जो डिजर्विंग ड्यूज हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं वो भी आपको पे नहीं किए जाते। इंजरी इज अ पार्ट ऑफ गेम, किसी भी प्लेयर के साथ किसी भी टाइम पे इंजरी हो सकती है, तो इट डजंट मैटर कि आप उसके साथ जो की गई कमिटमेंट है उसको फुलफिल ना करें। और ये जो आईपीएल में सर हर क्रिकेटर को इतने पैसे भी नहीं मिलते। अब किसी को 2 करोड़ मिलता है, किसी को 4 करोड़ मिलता है, वो 26 करोड़ वाला एक आधी होता है कैमरन ग्रीन की तरह जो खेलता भी नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में शायद आईपीएल में भी प्लेयर रिटेंशन उनके लिए मुश्किल हो जाएगी अगर वो हर प्लेयर को हैंडसम अमाउंट नहीं देंगे तो। देखिए आईपीएल की अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उसको दुनिया की सबसे महंगी लीग कहा जाता है और सबसे ज्यादा पैसे ही देकर मेन प्लेयर को रखा जाता है। अगर वो अट्रैक्शन आईपीएल से खत्म हो जाती है, जैसे आप बता रहे हैं कि अब वो 20 करोड़ 26 करोड़ वाली गेम्स नहीं रही है, वो 2-4 सिंगल डिजिट वाले करोड़ आ गए हैं, उसके बाद फिर प्लेयर्स दूसरी तरफ रुझान करेंगे। और ये वैसे ओवरऑल जो लीग क्रिकेट है उसके लिए अच्छा है कि यार एक लीग को ही डोमिनेट नहीं करना चाहिए वर्ल्ड लीग को, कंपैरेटिवली पैरेलल लीग्स भी बेहतर होनी चाहिए। तो अगर वहां पर इस तरह की हरकतें वो करेंगे तो अच्छा है। बाकी लीग पीएसएल होगी, बिग बैश होगी, कैरेबियन लीग है, अफ्रीका में जो लीग है, इन लीग्स को भी जो है वो लंकन प्रीमियर लीग है, इन सबको जो है वो कुछ बेहतर एक मेरे नजदीक एक बूस्ट मिलेगा कि प्लेयर्स का जो अभी तक का ऑनेस्टली बात करें तो अभी तक का प्लेयर्स का रुझान पहली प्रायोरिटी जिनका नेशनल ड्यूटी से भी ऊपर आईपीएल को रख के खेल रहे हैं, तो अगर वहां ये चीजें कम होंगी तो यकीनन बाकी लीग्स को बेहतरी आएगी, उनका प्लेयर है क्वालिटी वो बढ़ेगी। ठीक हो गया शाकिर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, आप साथ साथ मैच भी इंजॉय कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आज के ये मैच पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान जीत के ये सीरीज़ अपने नाम करेगा। आज के स्पोर्ट्स बस से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।